नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की बनी हुई है कि आखिरकार कब तक इस चीज़ से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल दिया है और सुनवाई की है। लेकिन जिस तरीके से पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, चाहे बात दिल्ली एनसीआर की ही क्यों ना करें, क्यूआई लेवल जो है वो 500 को क्रॉस कर गया है। सवाल ये है कि आखिरकार हम अपना बचाव कैसे करें, क्या वो ज़रूरी उपाय हो सकते हैं जिसके ज़रिए हम इस प्रदूषण से अपने आप को बचा सकें। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी आंखों में जलन हो रही है और गले में खराश की समस्या आ रही है। तो ये आफ्टर इफेक्ट है इसी एयर पोल्यूशन का। लेकिन एक बार फिर से वही चीज़ कि आखिरकार ज़रूरी उपाय क्या हो सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको कुछ ज़रूरी उपाय बताते हैं जिससे प्रदूषण के स्तर को हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन इस दौरान हम अपने आप को सस्टेन रख सकते हैं, यानी अपने आप को कुछ हद तक बचा कर रख सकते हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले, अगर आप सुबह कहीं सैर करने जाने के आदी हैं, यानी अगर आप कहीं मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो वो उसे सबसे पहले बंद कर दीजिए। घर में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे आप योगा करें या फिर अगर आपके घर में कोई जिम से रिलेटेड मशीन है, या फिर अगर आपने घर में कोई इक्विपमेंट रख रखा है जिससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो कीजिए। एक तरीके से कहा जाए तो बाहर मत निकलिए। घर के जो खिड़की दरवाजे हैं उसे कोशिश करें कि आप बंद रखें, ख़ास तौर से सुबह के समय में। और इसके अलावा आप अपने घर में पौधों को ज़रूर अहमियत दें। घर में अगर आप पौधे रखते हैं या फिर इंडोर प्लांट रखते हैं या आउटडोर प्लांट रखते हैं तो उन पौधों को प्रेफरेंसेस दें जो पौधे एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, जिनमें एक स्नेक प्लांट भी एक पौधा माना जाता है। बंद कमरा है तो रूम फ्रेशनर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और पानी जितना हो सके उतना पीने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, जो टॉक्सिन है आपके शरीर में वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएगा। तो जितनी कोशिश करें आप उतना पानी पिएं। बाहर निकल रहे हैं, मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि मास्क लगाना अभी आपको कोरोना से भी बचाएगा, इसके अलावा एयर पोल्यूशन से भी बचाएगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने के लिए अपनी पर्सनल व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं, यानी निजी वाहन का यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप कार पुलिंग कर लें। कार पुलिंग क्या होता है, इसे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एक ही गाड़ी में 3 अलग अलग लोगों का बैठना या 4 अलग अलग लोगों का बैठना, यानी आप शेयर करके जा सकते हैं। कोशिश करिए कि आप अपनी गाड़ी बाहर ना निकालें, क्योंकि जितनी व्हीकल्स बाहर निकलेंगी उतनी ज़्यादा पोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो या फिर आप सार्वजनिक वाहनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप किस में सबसे ज़्यादा अपने आप को सही तरीके से सस्टेन कर पाते हैं। एक और सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आपकी आंखों में जलन महसूस हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो बार बार अपनी आंखों को पानी से धोने की कोशिश करें। और इसके अलावा गले में खराश की जो दिक्कत हो रही है आपको, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं घर में तो कोशिश करें कि आप स्टीम ले लें। अगर आप स्टीम नहीं भी ले रहे हैं तो आप चाय पिएं अदरक डाल के, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। फेस मास्क का यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा एक सबसे ख़ास बात यह है कि इस दौरान जिस तरीके से कोरोना से बचने के लिए हमने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए और अभी भी कर रहे हैं, कुछ इसी तरीके से एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए भी आपको बहुत सारे नियम कायदे कानूनों को ध्यान से उनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। एक ख़ास बात आपको जाते जाते हम ये बता देते हैं कि ये वायु प्रदूषण सिर्फ अचानक से आई हुई एक चीज़ नहीं है। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे कम कैसे कर सकते हैं और इसे खुद को नुकसान पहुंचाने से कैसे बचा सकते हैं। तो ये जो ज़रूरी उपाय हमने आज आपको बताए हैं, ये आप अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। अगर आपके पास भी कोई उपाय है जिससे वायु प्रदूषण को खुद को नुकसान होने से बचाया जा सकता है तो हमसे ज़रूर साझा कीजिए।